लो किताब लो तो क्षेत्रमिति चैप्टर स्टार्ट है ना, और उदाहरण चला है उसमें क्या तक हो गया है उदाहरण 14 नंबर बनाओ। 14 नंबर है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, ध्यान दो, क्षेत्रफल मालूम है अनुपातिक रूप में, ऊंचाई का भी अनुपात मालूम है, तो आधार का लंबाई का अनुपात देखो। आधार अगर दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है 4 3 और उसके ऊंचाई का अनुपात दे दिया है कितना 3 4, और तब पूछ रहा है बतलाओ उसके आधार की लंबाई का अनुपात। आधार की लंबाई कहने का अर्थ हो गया एगो आधार को मान लो क्या x, तो एगो आधार को y। ऐसे बतलाओ त्रिभुज का आधार ऊंचाई अगर दे दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और ई त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऐसे पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 अनुपात में, दूसरा त्रिभुज का 3, काट ध्यान 1/2 से 1/2 हल करेगा तो क्या x बटा y बराबर कितना 4 चौका 16 3 3 9 16 बटा 9 मतलब 16 अनुपात 9। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 4 3 और ऊंचाई दे ले है 3 4, तो बोलता है उसके आधार का अनुपात, आधार क्या x और y मान लिए, और x और y कितना आ गया 16 अनुपात 9। आगे देखेंगे 15 नंबर है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। देखो समांतर चतुर्भुज का है आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा न कटे ना, ये भुजा आगे या पीछे बढ़ाएगा न कटेगा। समांतर चतुर्भुज का आधार, इसकी ऊंचाई का दुगना, आधार ऊंचाई का मतलब ऊंचाई ना होता, ऊंचाई अगर x आधार 2x ऐसा है, आधार ऊंचाई का क्या है दुगना है। भले आकृति में न हो तो लंबा थोड़ा पार्ट है ना, आधार को ऐसे बना देना भाई, आकृति में भी दिख जाए कि आयत समांतर चतुर्भुज आधार ऊंचाई का दुगना है। अब बोल दिया है कि एक क्षेत्रफल दे दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 72, तो इसकी ऊंचाई ऐसे भी क्या फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का, आधार ऊंचाई मालूम हो गया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आधार ऊंचाई मालूम हो जाए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा आधार गुने। ऐसे क्षेत्रफल 72 है, आधार है तुम्हारा 2x, ऊंचाई कितना x, हल करो 2 से 36 बढ़ता है, तो इन्हें हो गया x² बराबर 36, तो x का मान कितना हो गया 6। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बोला इसकी ऊंचाई, ऊंचाई तो माना है x, ऊंचाई कितना हो गया 6 मीटर है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर बोलेगा आधार कितना था 6 दूना 12। आगे है 16 नंबर है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जानता है जिसका सब भुजा बराबर हो लेकिन सबको 90 न हो। देखो वर्ग में सब भुजा बराबर सबको 90, लेकिन समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर लेकिन सबको 90 नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ होता है, 90 से नहीं होता। लेकिन जब विकर्ण एक दूसरे को काटता है ऐसे, यहाँ 90 बनता है। तो प्रश्न है देखो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा है 20 20, मान लो ये भुजा दे रहे हैं 20 और बोल दिया है एक विकर्ण है 24, तो मान लो यहाँ से यहाँ 24, तो जरूर 12 12 होगा। तो बोल रहा है भाई
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अगर आधार नहीं दिया था, अगर ऊंचाई मालूम रहता था, आधार गुने लेकिन ऊंचाई तो दे लेना ही है, तो अब स्पेशल फार्मूला पर चलेंगे। समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधा क्या होता है, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो एगो विकर्ण तो 24 कैती है, जिसको 12 बांटती है, क्योंकि जब काटता है दो। अब मान लो कि 90, तो 90 के सामने कितना, 90 के सामने को बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण मालूम है, मान लो कि आधार, तो ये ऊंचाई निकलेगा, या इसको ऊंचाई तो आधार है। तो क्या ऊंचाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एकड़ वैल्यू निकालने के लिए मान लो एकड़ वैल्यू, तो रूट अंडर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर याद भी रहेगा 3 4 5 नियम है, 3 4 5, तो 3 चौका 12, 5 चौका 20, तो 4 चौका 16 ही आएगा, है कि ना। अगर वो याद है तो क्या करेंगे, या 6 8 10 याद होगा, 6 8 10 होता है ना, 6 8 10, 6 दूना 12, 8 10 दूना 20, 8 दूना 16, ये लो तो क्या हो गया यहाँ पर 144 तक। कितना लिख देंगे यहाँ पर, 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो इतना वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। अगर ई 16 तो ई भी 16 था, 16 16 32, मतलब पहला विकर्ण तो 24 था और दूसरा विकर्ण कितना हो गया 32। अब लिखेंगे फॉर्मूला कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 d1 × d2, हिंदी में लिखते विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, 1/2 विकर्ण का मान 24 और यहाँ हो गया 32। हल करो, 2 से 12 मतलब 12 से पढ़ा था, 12 दूना 24 हासिल 2 और 12 36 और 2 38, कितना होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो 17 नंबर है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का भी आकृति हम लोग बनाए थे और उसके बारे में भी देखे थे। समलंब ऐसे बनता है, हमेशा लंब बराबर हो ना ऊपर से नीचे, इसी को क्या बोलते हैं समलंब। और समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या है 4 सेंटीमीटर। समलंब आकृति बना दी है और जो समांतर भुजा, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर, ये दोनों का अंतर 4, मतलब ये एगो बड़ होगा एगो छोटा होगा। तो अगर ये x + 4 मान सकते हैं कि ना, 4 अधिक है x + 4। और बोल दिया इनके बीच की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई कितना हो गया 19 है। और बोल दिया कि समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल दे ले तो बोलता समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो क्षेत्रफल दे दिया है, तो मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना में क्या होता है ऊंचाई होता है। ध्यान दो, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है 475, 1/2 समांतर भुजा होता है, एगो माना है x है, एगो x + 4 और ऊंचाई कितना 19। अब काटो तो ये कटने ही के लिए दिया होगा, 19 दूना 38 क्या उतरा 9, 5 4 19 25 95, तो लिख सकता है 25 दूना 50, तो क्या 2x + 4 = 50, तो इन्हें क्या हो जाएगा 46, तो 2x = 46, तो x का मान कितना 23। तो अब पूछ रहा है कि भाई समांतर भुजाओं की लंबाई, तो मान लो कि पहले तो इनने वाला समांतर भुजा एगो तो हो गया 23 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा 23 x + 4 मतलब 23 + 4 बराबर कितना 27 सेंटीमीटर, दोनों भुजा निकल गया। समांतर भुजाओं में पहला भुजा कितना 23 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 23 + 4 बराबर कितना 27 सेंटीमीटर, कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। समांतर भुजा, समांतर भुजा पहला
और ये क्या हो गया समांतर दूसरा भुजा, समांतर भुजा में समांतर भुजा हो गया इतना। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। अठारह नंबर है प्रश्न, एक रस्सी की लंबाई ज्ञात है। रस्सी कितना लंबा मालूम नहीं है, लेकिन यह गाय के खूंटा से बंधा हुआ है। मान लो कि कोई खूंटा यहाँ ठोक दिए, मान लो ऐसा रस्सी होगा इतना, मान लो यहाँ तो गैया तो नहीं थे चढ़ेगा ना भाई, इतना दूर के पूरा चढ़ जाएगा, है कि ना। कैसा आकृति चढ़ जाएगा, वृत्ताकार, वृत्ताकार। अब हो गया जो चौरा ना ओकर गाय कितना 9856 वर्ग भूमि चढ़ गया, 9856 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल दे दिया है। ये जो आकृति बनेगा ओकर क्षेत्रफल, ये तो वृत्ताकार आकृति होता है ना। तो हो गया तुम्हारा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल हमको चौरा है कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और चौरा कितना है 9856। अब क्या करेंगे, हल कर देंगे। जो रस्सी से बांधा, रस्सी मतलब इतना त्रिज्या निकालना है, तो आर का मान आर स्क्वायर, हल करो और आर का मान निकाल दो। अगर काटबो करेंगे 11 दूना 22, 11 8 88, उतरा क्या 10, तो 105, तो 11 मान 99 उतरा 1166। फिर हमको लगता है 2 से कटेगा 4 4 दूना 8, कितना हो गया है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 से 56 के 6 हासिल 5, और 8 से 56 के 6 हासिल 5, और 28 28 से 5 33 के 3 हासिल 3, और 28 28 और 3 31, कितना आ जाएगा रूट अंदर, छप्पन आ गया। कितना हो गया 56। मतलब रस्सी की लंबाई कितना होगा 56 मीटर। खूंटा के साथ जो रस्सी लगा हुआ है, कितना मीटर लंबा रस्सी लगा हुआ है 56 मीटर, है कि ना। हम लोग भी जहाँ गाय बांधते हैं जान जाएंगे कितना क्षेत्रफल है ना खूंटा के। अगर हम देख लेंगे कितना सेंटीमीटर भाई है इसका तिरछा, और उसके अनुसार पाई आर स्क्वायर ना चारों उसी तरह बना देता है गाय या भैंस जगह। देखो आगे का हिसाब है, जो हम लोग खेत में ऐसा देखते हैं, जो भी जमीन अगर रहता है तो अगर उसको लीलगाय या कोई परेशान करता है तो चारों तरफ से घेरा लगा देता है, कांटा वाला, देखा है कि ना। वही तो प्रश्न है। एक वृत्ताकार खेत है, आमतौर पर खेत आयताकार लंबाई चौड़ाई लंबा है ना, लेकिन एक खेत है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार खेत है तो ऐसा खेत है, ऐसा खेत में हम लगा सकते हैं चारों ओर से ना। तो वो तो ऐसा खेत है और इसके चारों ओर से लगा देना है घेरा। अब घेरा तो रस्सी मतलब काठी वाला लगाता है ना, लोहा वाला ना काटा वाला। तो रस्सी अगर या मतलब तार खरीदेगा, तो तार अगर मान लो खरीदने गया तो तार 2 कंडीशन से मिल सकता है, या कैसे मीटर है या वजन पर। तो यहाँ बोला कि 5 रुपया प्रति मीटर। जो तार जो घेरा है कैसे रेट है तार का, 1 मीटर तार का खर्चा है 5 रुपया। कितना है 5 रुपया। तो कितना रुपया लगेगा घेरा लगाने में। तो सबसे पहले एक चारों ओर तक नाप लो कितना मीटर लंबा तार लगेगा। तो चारों ओर नापना मतलब क्या चीज निकालना, क्या निकाला परिधि निकाला। चारों नापना, नापना मापना। क्षेत्रफल दे ही है, क्षेत्रफल तो पहले ही दे दिया है कि जो ऐसा जमीन है ओकर क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं
13.86 हेक्टेयर, कितना है ना हेक्टेयर दे रहे हैं, हेक्टेयर इतना दे रहे हैं तुम्हारा क्षेत्रफल। हमको चारों, अब मान लो इसमें चारों से घेरेगा तो लंबाई नाप ले रहा है कि क्षेत्रफल, बीच बीच में तब तक भर दिन तू तार रख दो, तार रख दो, तार रख दो, ऊपर से एक हथियार रख दो, 2-4 बंडल रख दो, घेराएगा चारों ओर से ना। जैसे यह जगह इसको चारों ओर से घेरना है तो लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना, लंबाई तब नाप लिए उतना लाया तार। अब इसमें रखेगा, ये तू तार रख दो, ये तू तार रख दो, कितना बात समझा कि ना। तो अब हमारा मेन टारगेट है एक परिधि निकालना। तो परिधि कैसे निकलेगा, 2πr। तो 2 जानते हैं, पाई का वैल्यू आर देले है, आर मतलब त्रिज्या देले है, नहीं देले तो कैसे निकलेगा त्रिज्या। क्षेत्रफल बनाएंगे तो हाँ क्षेत्रफल देले है तो क्षेत्रफल पर आप फॉर्मूला लिखेंगे, उससे आर का मान निकल जाएगा। लेकिन हेक्टेयर फिर भी समझ में आ रहा है, तो हेक्टेयर को एक कितना 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ई क्षेत्रफल समझ में आ जाता है। तो समझो कितना 1386 पर डबल गुना ई होगा। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तब आर 1386 पर डबल गुना मीटर स्क्वायर 22/7 और आर स्क्वायर, यही ना हो गया। हल हल करो कैसे करेगा, 22 क्या छक्का, 22 छक्का कितना हो जाएगा 136, हाँ 132, 132 उतरा क्या 6, 22 66 डबल शून्य। तो ध्यान से देखो आर स्क्वायर 6300 गुना में 7। अब अगर हम इसको रूट चढ़ाएंगे तो ध्यान दो कैसे रूट चढ़ाएंगे, तो 900 गुने 7 और 7 में है 900 में 63 पुर गया, तो 900 का वर्गमूल तो 30 और 7 के सिर्फ त्रिज्या निकाले तो मालूम चला कि त्रिज्या कितना निकलेगा। और परिधि मालूम है नहीं, अब परिधि निकालेंगे, इतना त्रिज्या निकाले 210। अब हमको निकालना है भाई जेकर त्रिज्या 210 है, ओकर चारों ओर घेरेंगे, ओकर परिधि मतलब इ त एकर वैल्यू यहाँ से यहाँ 210 निकला है कि ना। अब परिधि, तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर 2πr, 2 22/7 और आर का मान कितना 210। तो 7 तो ध्यान दो क्या आएगा 22 66 दूना कितना होता है 132 पर एगो सुनना, ई हो गया तुम्हारा 1320 मीटर एक चार ओर ना पातो। अब तार 5 रुपया प्रति मीटर ना। अब खर्च तुमको निकालना होगा, खर्च तो क्या होगा 1332 मीटर है और खर्चा क्या होता है 5 रुपया प्रति मीटर। ध्यान दो ई मीटर से मीटर कट गया, अब क्या होगा 0 5 दूना 10 के 0 हासिल 13 5 5 66, कितना रुपया खर्च होगा 6600। इतना अगला प्रश्न देखो 20 नंबर है। एक बस के पहिए का व्यास, एगो बस है
अब बॉस के पहिए का व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाने के लिए, देखो बॉस का चक्का देख लिया, बॉस का चक्का है कितना 140 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास मतलब समझता क्या है, ऐसा मान लो कि चक्का है, व्यास मतलब यहाँ से है 140 है, ऐसा ही चक्का है। अब बोलता है यह चक्का कोई गाड़ी में लगा हुआ है, और गाड़ी वाला बोल रहा है कि इसको हमको रफ्तार से कैसे चलाना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में कितना किलोमीटर जाना है, बस चल सकता है एक घंटा में 66 किलोमीटर। बड़का बस ना फोर लाइन पर या जहाँ सुनसान रास्ता वहाँ पर आदमी चला सकता है। तो मतलब 66 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना है, तो बतलाओ प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना होगा। तो बता 1 मिनट में क्या बेर घूमेगा चक्का कि 66 की रफ्तार से चल जाएगा। ऐसे भी हम साइकिलों में सोच सकते हैं, अगर साइकिल का हम व्यास मान लेते हैं, कोई हो हमको रफ्तार है कि भाई हमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से साइकिल चलाना था, तो 1 मिनट में कितना बार घूमेगा, 2 मिनट में कितना, ये सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले नंबर तो हो गया कि भाई चक्का का दे दिया है व्यास, तो हम लोग क्या करते हैं व्यास मतलब डी का वैल्यू 140 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी दिया है भाई, चाल की बात करेगा तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल देखो यहाँ चक्का सेंटीमीटर में है, दूरी जाना है किलोमीटर में, क्या जाना है किलोमीटर में जाना है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 घंटा में कितना 6600 किलोमीटर है, तो एक मीटरों में बदलना आसान है, कितना से गुना कर देंगे 100 नहीं 1000। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 66 किलोमीटर मतलब क्या 66 पर 3 गो 0 मीटर, मतलब 66,000 मीटर जाना है। और क्या घंटा में, अगर एक मिनट में बदलेंगे तो कितना, क्योंकि मेन टारगेट है बोलता है कि चक्का 1 मिनट में कितना बार घूमे। तो पहले तो नहीं जानेंगे 60 मिनट में जाना है इतना, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करना होगा, भाग कर देंगे ना। जैसे 5 मिनट में जाना है 10 मीटर, 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 2 मीटर। 1 मिनट में भाग कर दिए 10 में भाग होना थे, 60 से भाग किए थे, एगो 0 से 0 कटा, 11 6 से 11 मरते, तो 11 पर क्या 0 2 0, बात समझा कि ना। अगर भाग करेगा तो अब हमारे नजर में आ गया प्रश्न बोला कि 1 मिनट में कितना बेर चक्कर काटेगा चक्का। पहले तो ये जानकारी हो जाए 1 मिनट में कितना दूरी चल जाता है उस चक्का से, 1 मिनट में कितना दूरी भाग जाता है, तब ना हमको मालूम चलेगा कि कोई चक्का से, जैसे बोल दिए कि हम टायरे चलाते हैं, एगो हम बोलते हैं कि भाई 1 मिनट में ना हम टायर चला के हुए 100 मीटर चल जाते हैं, 100 मीटर। तब बोलते हैं कि भाई 1 मिनट में 100 मीटर चल जाते हैं, तो हमको बोलते हैं, तब हम देखें, अब हम बोल देंगे, अब देखो कौन टायर है, साइकिल वाला टायर है, और साइकिल वाला टायर एक बार नापते हैं ना, एक बार, तो एक बार में 2 मीटर होता है, क्या मीटर, हम बोलते 1 मिनट में हम 100 मीटर दूर चक्का नचबे चल जाते हैं, और टायर एक बार घूमता है तो क्या मीटर चल जाता है, तो मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लेंगे, कितना, क्या एगो टायर है तुम्हारा साइकिल का टायर है, नाप लिए तो 2 मीटर, ना नापे 2 मीटर। अब बोले कि हम टायर जब चलाते हैं ना तो 1 मिनट में 100 मीटर चल जाते, क्या मीटर, तो बोलेंगे 1 मिनट में क्या बार टायर घूमेगा 50, हाँ 50 बार, इतना नॉर्मल हिसाब है। अरे 100 मिनट 1 मिनट में हम कितना दूरी चल जाते हैं 100 मीटर, एक बार जब चक्का घूमता, एक बार घुमा तो 2, फिर घुमा तो 2, फिर घुमा तो 2, फिर घुमा तो 2, तो कितना चक्कर लगा देगा 50 में। तो हम जान गए कि 1 मिनट में इतना दूरी, अभी हम जान गए 1 मिनट में इतना दूरी, हमको खाली हम अभी टायर एक बार में घूमता है तो 2 मीटर, एक बार घूमना मतलब क्या, ऐसा टायर है, ऐसा टायर है बीर्थ पर, और बीर्थ के एक बार घुमा दिया मतलब क्या निकाल रहा है
पूरा नाप ना दिया तो ई परिधि ना निकाले, हम तो 2 बोल दिए, तब परिधि जो आया इसमें हम 2 से भाग कर दिए, तो वही हाल तो मेरा यहाँ है। ई 1 मिनट में इतना दूरी, आ खाली हमको तो ई व्यास ना दे दे, हमको ई वाला दे दे है इतना, खाली ई वाला मतलब क्या निकालना हो गया, हमको क्या निकालना होगा, परिधि। तो परिधि क्योंकि ई मीटर में था और नापो दिए मीटर में, तो भाग करना आसान हो गया, लेकिन ई क्या चीज में है, सेंटीमीटर में, तो हम चाहेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे। और न तो क्या करना पड़ता कि भाई अगर मान लो कि ई बोल देते तुम्हारा 50 सेंटीमीटर नाप का था, 50 सेंटीमीटर भाग करते 100 में 50 से भाग करते, एकरो 100 से गुना कर सेंटीमीटर में बदल दो, है कि ना। तो हमारा मन है कि इस सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दो, और न बदलने का मन है तो हमको सबसे पहले तय परिधि निकालो। परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। आर यहाँ दे ले है, व्यास दे ले, तो आर कितना, व्यास का लिए 70 ना पता है ना, डी में 2 से भाग करेंगे 70 ना हो जाएगा, तो व्यास बराबर क्या, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर देखो 22/7 लिखे, 2 फॉर्मूला होता है व्यास का, या तो पाई और डी बोल सकता है, अगर डी का दे ले तो देखो 2r बराबर तो ना डी होता है, तो पाई डी है 2 पाई आर, यहाँ 2 लिखे आया कितना, आर का मान 70, काटो क्या मतलब 10 मतलब, तो ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, 22 दूना 44 पर एगो शून्य इस सेंटीमीटर। अगर मीटर में रहता तो सीधा भाग होता, अभी भी भाग होगा, लेकिन मीटर को क्या चीज में बदलना होगा, चक्कर की संख्या, भाई कितना चक्कर की संख्या, क्या चक्कर लगाना होगा हमको, तो 1100 मीटर बटा में 440 सेंटीमीटर। चाहते थे इसको भी दशमलव बैठा सकते थे, 100 से भाग कर देता सेंटीमीटर मीटर में आ जाता, और नहीं तो ई मीटर है तो लगले क्या 100 से गुना कर सेंटीमीटर बदल दिया, इसे ही कट गया। अब देखो एगो शून्य से एगो शून्य, 22 दूना 44, अब 22 बचे, और दूसरे क्या मतलब 50, तो क्या चक्कर लगा देगा भाई, 250 चक्कर, कितना चक्कर। प्रश्न देखो कैसा है, एगो बस में टायर लगा है, टायर का व्यास दे ले है, और बस का रफ्तार बता दी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और तब इतना दूरी तय ना बोलता, तो 1 मिनट में जो दूरी तय करता है चक्का कितना बार घूमेगा तो उतना दूरी कवर, तो पहले तो हम निकाल दे 1 मिनट में कितना 1100 मीटर, और तो हम देखे एक बार चक्का घूमता है तो इतना सेंटीमीटर, तो भाग कर दिए, या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल के भाग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना, इसको कैसे आम जीवन से रिलेटेड है, लेकिन इस तरह के प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेकिन थोड़ा टफ लगता है कि ना, लेकिन सोचते हैं कि क्या बेर घुमा सकते हैं, बच्चा सब घुमाता है कि वहाँ खड़ा हो 1 बेर 2 बेर ना देखता है, लेकिन उसको 3000 व्यास का अनुभव, लेकिन बोलता है 3 बेर में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट जाने का क्या है। हो गया, देखो अंतिम प्रश्न भी इसी के जैसा है, थोड़ा सा नहीं ना, बना सकता है अंतिम। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100, एगो पहिया लिए कितना दूरी चल जाता है 88 किलोमीटर, कै चक्कर लगाने के बाद 1000 चक्कर, 1000 चक्कर लगाता है तो कितना पहुंच जाता है 88 किलोमीटर। तो बोलता है जो पहिया लिया, मान लो कि टायर का चक्का है, जो भी बस का टायर है ना, तो एक पहिया है 88 किलोमीटर चल जाता है टायर चलवाई, तो बोलता है कि कै चक्कर लगाने के बाद पहुंच जाता है 1000 चक्कर। तो अगर हम ऐसे बोल दिए, बतलाओ 100 मीटर चल गए, क्या मीटर 50 चक्कर लगा के टायर को 50 फिर घुमा कर 100 मीटर, एक बार में कितना मीटर चलता होगा टायर,
100 में 50 है, एक जो डायरेक्ट 2 मीटर तक 98 है तुम्हारा। कितना दूरी तय कर लिया है? 88 किलोमीटर। किलोमीटर थोड़ा कम है तो एक किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 88 पर क्या सुनना 3 सुनना 88,000। कितना चक्कर में? 1000 चक्कर। तो भाई एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? एक चक्कर में दूरी बदलाओ तो क्या करेंगे? हाँ अभी ना बता 100 मीटर चल गए 50 चक्कर लगा के तब 88,000 में 1000 से भाग कर दिए तो कितना होगा? अब हमको जानकारी है एक चक्कर में कितना दूरी, तो मतलब ऐसा कोई चक्का होगा जो एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी, मतलब एक चक्कर लगाना है, मतलब क्या वृत्त का क्या परिधि, तो वृत्त का परिधि हो गया 88 मीटर। वृत्त का क्या हो गया? तब क्या प्रश्न पूछ रहा है तो बतलाओ उस पहिए का त्रिज्या निकालना। मतलब अगर परिधि मालूम चल गया तुमको 88 और तो परिधि क्या हो गया 88। तो क्या होता है परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 88 हो गया यहाँ मीटर और 2 22/7 गुना 8 का मान गया तो देखो 22 दूना 44, तो 44 दूना क्या होता है 88 कर दिए। आर का मान कितना 7 दूना 14 मीटर। तो कैसा जो चक्का होगा और त्रिज्या कितना होगा 14 मीटर। समझ गया कि ना? पहला हिसाब देखो, प्रश्नावली स्टार्ट हो गया, पहला हिसाब देखेंगे हम लोग। प्रश्नावली में पहला हिसाब है, हल करो तो। ऑप्शनों से बना सकता है। एक आयताकार हॉल है और उसका लंबाई चौड़ाई से कितना 5 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई एक तो x + 5 अधिक है ना, अधिक है। अब बोल दिया बतलाओ क्षेत्रफल कितना आ गया है 750 मीटर करे ना है। अब बोलता है कि भाई चारों ऑप्शन में लंबाई कौन, एल का मान 8 एल का मान देखो एगो 15 है, एगो क्या तुम्हारा 22 तीसरा क्या है 25 और चौथा क्या है 30 मीटर। लंबाई ना, लंबाई चौड़ाई से कितना होगा 5 मीटर ज्यादा। लंबाई ये पूछा है, अगर लंबाई 15 तो चौड़ाई कितना 10 है ना, तो क्या 10 और 15 से गुना करेगा 750 पूरेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो है ना होता है। इससे 5 घटा गया तो दशमलव में आ गया तो आने का कोई चांस नहीं है। इससे 5 घटा गया तो कितना हो जाएगा 20 में 25 से गुना करेगा तो 25 दूना 50 500 है नहीं। ये 30 है तो चौड़ाई कितना 25 25 या 75, इसलिए आंसर डी हो गया। कितना हो गया आंसर, बात समझा कि ना। अगर नहीं इससे बनाता तो तुमको ये नियम होता है भाई लंबाई 5 + x मान लिया है चौड़ाई, तो नियम क्या होगा एल बी का वैल्यू कितना 750। अब एल का मान x + 5 और लंबाई चौड़ाई कितना है x = 750। और इधर गुणनखंड हो गया, अब गुणनखंड हो गया। अब ऐसा दो संख्या ढूंढोगे जोड़ घटा के क्या जाए तुम्हारा 5 और गुना करके 750। ऑप्शन आसान कर दिया ना, तो इसको ना तोड़ने में परेशानी हो जाता है। ऐसे तो वो भी बना सकता है 30 25, 30 में से 25 गया 5 हुआ 25 दिया 25 तक पूर जावे करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा आसान हो गया, समझा कि ना। इसको भी हल करेगा तो क्या होगा 30x और -25x, x + 30 -25 कॉमन तो x, तो क्या होगा x + 30 × x - 25 = 0। तो जो माइनस में रहता है वही ना बराबर में 0, तो x का मान 25।
तो ये तो तुम्हारा निकल गया चौड़ाई, जो छोटका वैल्यू चौड़ाई निकल गया। हमको लंबाई ना पूछा था, इसलिए क्या करेंगे 25 में 5 जोड़े तब 30 मीटर। बात समझा कि ना। ऑप्शन विधि थोड़ा आसान था। देखो प्रश्न हम लोग हर तरह से देखते हैं कि किस विधि से आसानी से बने। समझ में आ गया कि ना। चलो आगे।